गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजनाय। हिंदी भगवद गीता। यशोदानंदन भजन रंजनाय। यशोदानंदन भजन रंजनाय। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजनाय। यशोदानंदन भजन रंजनाय। यशोदानंदन भजन रंजनाय। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन भजन रंजनाय। यशोदानंदन भजन रंजनाय। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। एवं विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की
भगवद गीता यथारूप की। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का 7 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो उपहस्ता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यस् श्रेयः स्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि माम त्वाम पर्पणं कार्पण्यदोषो उपहास्त स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयः निस्यात् सितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि मां तवां पर्पणम् कार्पण्यदोषोपहास्त स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयः स्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि मां तवां पर्पणम्। नए लोगों में से कोई बोलेगा? जब तक आप श्लोक नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं चलेंगे। कौन साहस करेगा? हम सब साहस करते हैं ना, बिजनेस में पैसा डालने का साहस करते हैं, डूब जाएगा तो डूब जाएगा, आएगा तो आएगा। श्लोक बोलने का साहस कीजिए। कौन बोलेगा ये श्लोक? बोलेगा? तो वो टोन में कार्पण्य दोषो उपासता। हाँ, ऐसा नहीं। सिस्टम क्या है? एक लाइन उच्चारण करना, बाकी हम सब करेंगे ऐसा, जैसे मैंने बोला ना ऐसे। हाँ बोलिए। कार्पण्य दोषो उपहास्त स्वभाव पृच्छामि तवाम धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयः स्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि मां तवां पर्पणम्। माताएं कौन श्लोक बोलेंगे? ये प्रैक्टिस होना चाहिए। तो भगवान की वाणी है और उसका पुनर्विशेषण करना हमारा शुद्धिकरण होता है। कार्पण्य दोषो उपहास्त स्वभाव पृच्छामि तवाम धर्म समूढ़ चेतः
शिष्यास्ते हम साधिमाम तवाम परपनम। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। कार्पण्य कृपणता, दोष, दुर्बलता से उपहस्त ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृछामी पूछ रहा हूँ, त्वाम आपसे, धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेयः कल्याणकारी स्यातः हो निशितम निश्चयपूर्वक ब्रूहि कहो तथा वह मैं मुझको शिष्य ते आपका अहम मैं शांधि उपदेश दीजिए मामा मुझको त्वाम आपका प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तात्पर्य मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ूंगा क्योंकि हमारा कंटेंट एक पैराग्राफ से। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाड में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। तो ये हमारा दो वेदों के ऊपर चौथा है, चौथा छत्र है, बराबर। अच्छा, चार शनिवार चले गए हैं। अच्छा, टॉपिक तीसरा है लेकिन छत्र 4 है। तो प्रथम जो छत्र था ओरियो कोर्स का वो ये था परम सुख की खोज। किसकी खोज? हम एक ऐसे सुख की खोज कर रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार की दुख की छांट मात्र ना हो। क्या ना हो? हाँ, जस्ट इंजॉयमेंट, आनंद ही आनंद। ऐसे सुख की हम खोज कर रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत में हमें इससे विपरीत मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, तो हम उस छत्र में समझे कि ये विपरीत इसलिए मिलता है कि हम अपना जो संबंध है भगवान के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो, आप इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ उसको दे दो, फिर वो तड़पेगी।
तो इस तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। और उसमें समझे थे कि भगवान के बारे में संबंध जोड़ने से पहले भगवान के बारे में जानना पड़ेगा ना। वो कहाँ से जानेंगे भगवान के बारे में? जानने का कहाँ से मार्ग हमने रिसर्च किया था? कहाँ से जान सकते भगवान के बारे में? वैदिक साहित्य से। लेकिन वैदिक साहित्य से भगवान के बारे में जानने से पहले एक प्रश्न चिन्ह था, क्या वैदिक साहित्य सत्य है या काल्पनिक? उसको हम समझे थे पिछले 2 सत्रों में। तो जिसने वो सत्र अटेंड नहीं किया है, बाहर टेबल पर मिल सकते हैं, आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी। कोई भी आपका रह जाता है तो वो वीडियो लिंक ले लीजिए, ताकि अगला आपको अच्छा कनेक्टिंग रहे, क्योंकि ये पूरा ओरियो कोर्स कनेक्टिंग है। ओके, तो वैदिक साहित्य किस तरह पूर्ण है वो तो हम समझ गए, लेकिन वैदिक साहित्य में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वैदिक साहित्य अलग अलग स्तर के लिए लोगों के लिए लिखा गया है। सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण इत्यादि जो भी है। तो वैदिक साहित्य को ये कंट्रोवर्सी जो विरोधाभास है उसको कैसे समझे, उसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए? गुरु, शिक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु चाहिए। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न चिन्ह होता है कि गुरु के क्वालिफिकेशन क्या है। सरकार किसी को शिक्षक बनाती है तो उसका एक मापदंड होता है, जब उसमें पास आउट होते हैं तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो प्रश्न होता है कि आध्यात्मिक साहित्य को समझाने वाले गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गुरु की योग्यताएं। तो आज हम समझेंगे गुरु की आवश्यकता क्यों है। गुरु की योग्यता समझने से पहले ये समझेंगे कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर हम समझेंगे पाखंडी गुरु के लक्षण। कैसे गुरु के लक्षण? हाँ। फिर प्रमाणिक गुरु के लक्षण। मैंने पाखंडी गुरु का पहले क्यों लिया है? क्योंकि पाखंडी ज़्यादा है और प्रमाणिक कम है, ये समस्या है। तो जब हम किसी व्यक्ति को गुरु के पास जाने की सलाह देते हैं, विशेष आध्यात्मिक गुरु के पास जाने की सलाह देते हैं, तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, क्या प्रश्न करते हैं? प्रश्न करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के मत को एक सर्वोपरि सत्य मानकर स्वीकार करने की बजाय क्या यह अच्छा नहीं होगा कि किसी वस्तु की अच्छाई और बुराई को मैं अपनी शक्ति के आधार पर अपने जीवन के विषय में स्वयं सोचूं। मतलब वैदिक शास्त्र कहते हैं गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की बात को सत्य मानना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भी क्यों एक व्यक्ति के मत को सत्य मानना है, मैं भला बुरा अपने जीवन में स्वयं नहीं सोच सकता हूं। तो उसका जवाब क्या है? इसका किस तरह जवाब देंगे उस व्यक्ति को? ठीक ही कह रहा है ना? ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा? जब हम किसी को गुरु के पास जाने के कहते हैं तो वो कहता है सामने किसी अन्य व्यक्ति मतलब गुरु की मत को या बात को एक सर्वोपरि सत्य मानकर, गुरु कहता है वो सत्य मानकर स्वीकार करने की बजाय क्या ये अच्छा नहीं होगा कि किसी वस्तु की अच्छाई और बुराई के लिए मैं स्वयं सोचूं। तो उसका क्या जवाब देंगे आप? जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन बाप को पता है कि ये उसके लिए अच्छा, लेकिन बेटा क्या सोचता है? स्कूल नहीं जाना मेरे लिए अच्छा है, और बाप सोचता है स्कूल जाना इसके लिए अच्छा है। बराबर? तो मेरा मतलब ये है कि बच्चे को अपने अच्छे बुरे का भेद पता। ऐसे ही हम अज्ञानग्रस्त जीव है, इससे हमको हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमको पता नहीं है। इसलिए इस तरह से ये लॉजिक काटते हैं। फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं? परम सत्य पर किसी एक संस्था या एक व्यक्ति का एक अधिकार क्यों? क्या इस्कॉन में ही भगवान मिलेंगे? क्या इस्कॉन ने ठेका लेकर रखा है? लोग ऐसे बोलते हैं। क्यों इस्कॉन का ही राइट से भगवान कृष्ण के ऊपर और किसी के भगवान नहीं है? या एक व्यक्ति गुरु, क्यों गुरु के माध्यम से जाना है भाई? क्यों गुरु के ऊपर अधिकार है परम सत्य का? बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। तो ये भगवान ने स्वयं सिस्टम बनाई है। अगर आपको प्रधानमंत्री को मिलना है तो उसकी प्रोसेस है, आप सीधे जाके ऐसे नहीं मिल सकते हैं। किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो एक प्रोसेस होती है। उन्होंने कॉपीराइट दिया है, पहले असिस्टेंट को मिलो मेरे पास आओ, सिस्टम बनाई है। तो भगवान ने ही सिस्टम बनाई है। हम भगवत गीता बेसिक कोर्स में समझे, गुरु के बारे में हम भगवत गीता बेसिक कोर्स में खाली 2 स्लाइड में समझे थे, और वही टॉपिक आप विस्तार से ले रहे हैं। भगवत गीता कोर्स में जो जो बेसिक में समझे थे उसी को यहाँ पर हम क्या लेंगे? विस्तार से। तो भगवान ने स्वयं सिस्टम बना के रखी है। 4 प्रामाणिक संप्रदाय बनाए। कितने? वो जब बेसिक कोर्स में समझे, आगे भी समझेंगे।
और 4 प्रामाणिक संप्रदाय में जो गुरु आता है तो उनको राइट दिया है भगवान ने अपने आप को प्रकट करने का। किसी एक खास व्यक्ति विशेष द्वारा कही जाने वाली बातों को क्यों स्वीकार किया जाए? जो हमें सही लगता है वो अपनाना चाहिए और बाकी सब क्या करना चाहिए? तो इसको क्या कहते हैं? अर्ध मुर्गी न्याय। मैं मुर्गी पालने का आदेश नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम अंडे खाने के विरोध में हैं शास्त्र के अनुसार। तो पिछला भाग अच्छा लगता है क्योंकि वो अंडे देता है, अगला भाग अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेंटेनेंस आता है तो कहने का मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई सत्संग में जाना है। वो 3 प्रकार के श्रोता, वो टॉपिक नहीं है मेरा, समय नहीं है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? अब बोल ही देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी मैं आगे बताऊंगा, एडवांस में बताऊंगा, थोड़ा तो बता दीजिए। तो हमको जानना है कि 3 प्रकार के श्रोता क्या आते हैं। 5 मिनट जाएगा लेकिन बता देता हूँ, क्लियर हो जाए। मतलब इसमें सिद्धांत क्लियर होगा कि मंदिर में आते हैं तो सभी बातें शास्त्र के अनुसार होती है तो उसको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार नहीं होती तो स्वीकार नहीं करना, लेकिन शास्त्र के अनुसार होती है तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि भी कुछ बातें जो हमको अच्छी लगे वो स्वीकारना, जो अच्छी लगे नहीं लगे नहीं स्वीकारना। तो ऐसे ही कुछ श्रोता भी होते हैं जो अच्छा लेते हैं वो ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार जो अच्छा नहीं होता है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो अच्छा होता है या हमारे लिए बुरा होता है उसको ग्रहण करना है। शास्त्र के अनुसार हमारे लिए कुछ बुरा है ही नहीं। तो 3 प्रकार के श्रोता। एक बार एक मेला था और मेले में एक व्यक्ति गया, वहां 3 मूर्तियां रखी थी। कितनी मूर्तियां? एक का 1 पैसा, 4 मूर्तियां थी, सॉरी 4 प्रकार के श्रोता, 4 मूर्तियां थी। एक का 1 पैसा, एक का 10 पैसा, एक का 1 रुपया, 3 लेता 1 फ्री। सेम मटेरियल, सेम साइज, सब कुछ सेम, भाव अलग है। 1 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया फ्री। तो एक बुद्धि, लोग आते भाव पूछ के चले जाते, लोग आते भाव पूछ के चले जाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, भाई इसमें क्या रहस्य है? मटेरियल एक है, साइज सेम है, मूर्ति का भाव अलग क्यों है? तो सबसे पहले जो 3 लेता है उसको फ्री मिलता है ना, उसके कान में एक तार लाया, तार, और उसकी मूर्ति में डाला, अंदर गया नहीं। क्या नहीं किया? गया नहीं। तो कुछ लोग सत्संग में आते हैं लेकिन अंदर कुछ जाता। कुछ लोग हैं एक दूसरे के कान में तार नाखा तो सीधा कहाँ निकल गया। मतलब મંદિરની વાત મંદિરમાં રાખવાની। શું સિદ્ધાંત? સત્સંગમાં જવાનો પણ મંદિરની વાત શોમાં રાખવાની? तो एवी एक सेठियो, तो एक सेठ था, देखने से बड़ा धार्मिक था। तो उसका बच्चा छोटा था, सोचा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो दुकान पे बिठाऊंगा, करियाना की दुकान थी, और मैं मंदिर में भागवत पढ़ूंगा। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, समझने लगा, तो उसको दुकान पे बिठाया, देखा ये भाव है, ये भाव है, ये है, ध्यान रखना, कुछ इमरजेंसी है तो बुला देना, पास में ही मंदिर है। तो बच्चे को बिठा के वो गया मंदिर में, भागवत पढ़ रहा था। कुछ गाय का महात्म्य आया, उसी समय बच्चे को कोई काजू का भाव पूछा। तो बच्चा आया दौड़ता, पिताजी काजू का क्या? जब पता नहीं है, भागवत पढ़ता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करने का। तो बच्चे को लगा पिताजी बहुत सीरियस है, क्या है, बहुत गंभीर है। लेकिन वो जब गया था तब वो भागवत में पढ़ते थे, गाय हमारी माता है, गाय आए तो मारना नहीं है, गाय को खाना देना है, गाय का सम्मान करना, इत्यादि जो भी पढ़ रहा था। अब वो बच्चा वापस आया, तब तक गाय आ गई, करियाना की दुकान होती है ना, वहाँ गाय आ गई, बासमती राइस पड़ा था बाहर। हे भाई, हे प्रभु, आज तो मेरा सौभाग्य है, पिताजी आज ही पढ़ रहे थे भागवत में, गाय हमारी माता है, सम्मान करना सिखा, भाई तेरे को जे सो खाना खा। तब तक पिताजी आए, दूर से देखा कि गाय क्या खा रही है, बासमती राइस खा रही है, एक लाठी लिया, फट देनी गाय को मारी, और बच्चे को बोला मुर, गाय खा रही बासमती राइस, इतना रुपये महंगा। पिताजी आप तो भागवत में बोले, मंदिर की बात मंदिर में रखने की, घर में नहीं खाने की। तो कुछ श्रोता होते हैं गेट से बाहर निकल गए, सब गेट के ऊपर छोड़ के चले गए, अगले शनिवार को मिलेंगे। दूसरा श्रोता हुआ, यहां से तार डाला तीसरी मूर्ति की, और कहां निकल गया, बाहर सीधा। इस्कॉन में आते हैं,
सत्संग करते हैं, अरे बहुत जबरदस्त लेक्चर था, ये था वो था, कई बार ऐसे कहते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकिन जीवन में आचरण। चौथी मूर्ति थी, यहां से डाला तार, कहां फंस गया? हृदय में। तो वो फर्स्ट क्लास वक्ता है, अरे सॉरी श्रोता है। कैसा है? तो मैं ये समझा रहा था स्टोरी कि कुछ सही लगे तो स्वीकारना, कुछ सही नहीं लगे स्वीकारना, वो सही नहीं है। तो जो इस तरह के तर्क करने वाले लोग हैं, वो किसी प्रमाणिक सत्ता को शरणागत हुए बिना क्या रहना चाहते हैं? बस इनको किसी में आश्रय में रहकर ज्ञान नहीं लेना, इसलिए अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? एक्सक्यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाँ भाई ये है वो है, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। लेकिन हम देखते हैं भौतिक जगत में कि हमको प्रमाणिक सत्ता को मानने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। नो चॉइस बट टू बिलीव दी ऑथोरिटी। ऑथोरिटी को बिलीव किए बिना हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। भौतिक जगत में भी कई बार ऐसा आता है कि हम ब्लाइंडली ऑथोरिटी को स्वीकार करते हैं, ब्लाइंड, वाइल टेकिंग मेडिसिन। हम डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो कभी देखा है डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट बताइए, पूछा है कभी को? पीड़ा होती है, अरे जल्दी कीजिए यार, है? अरे पूछो ना सर्टिफिकेट है कि नहीं तो मार देगा। तो नहीं पूछते हैं, ब्लाइंड। फिर वाइल ट्रॉलिंग, एसटी बस में बैठते हैं, पूछा है लाइसेंस? भी लाइसेंस तो दिया होगा सरकार ने, लेकिन आंख की रोशनी कम हो गई, रात को एक्सीडेंट कर देगा तो क्या रीटेस्ट हुआ है उसका समय समय के अनुसार? है बॉडी फिटनेस होती है ना हर 1-2 साल में, क्या बॉडी फिटनेस कराया है उसने? कोई सर्टिफिकेट है? नहीं। बैठ जाते हैं, फ्लाइट पे बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, ब्लाइंडली बैठ जाते हैं। फिर वाइल स्टडिंग, जब पढ़ते हैं तो हमको फेथ होता है कि पढ़ने से मेरे को जॉब मिलेगी, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरी जो डिग्री है उसके अनुसार मैं कमा के खाऊंगा। फॉर नोइंग अवर रिलेटिव, फादर ब्रदर। बच्चे ने कभी माँ से पूछा है? माँ बोलती ये तेरे पिताजी। अच्छा नहीं, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कभी ऐसे बच्चे ने बाय संबंधियों के बारे में अपने जाने, बच्चा स्वीकार कर लेता है जस्ट ब्लाइंडली, है। और वाइल गेटिंग न्यूज़ वाया मीडिया, तुर्की देश में भूकंप आए, इतने मर गए, देखने गए थे कोई? स्वीकार कर लिया ना? फ़ोन करके पूछा अपने मित्र को, भाई हाँ चेक करके बताओ ना कितने मरे हैं, ये मीडिया वाला सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? वहाँ तो ब्लाइंडली स्वीकार करते हैं। लेकिन गुरु जो सत्य का ज्ञान देता है उसके अंदर प्रश्न चिन्ह होता है। हमको कुछ चीज़ों में वैसे करते हैं। तो हम क्यों ना एक प्रमाणिक जीवन को इस तरह से स्वीकार किया जाए? तो याद रखना चाहिए, हम बताए थे कि गुरु को जीवन में धारण करने से पहले 1000 बार गुरु को क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। क्यों? सब्जी खराब आएगी तो 1 सप्ताह बिगड़ेगा, पेट खराब होगा, बीमार होंगे। घर में शादी है, सोना डुप्लीकेट आया, 2-4 महीने का पगार जाएगा, साल का पगार जाएगा। डॉक्टर खराब मिल गया तो 1 बार मारेगा, और गुरु ढोंगी मिल गया ना, करोड़ों जन्मों को आप ब्रह्मांड में घुमाएगा। कितने जन्मों तक? हाँ, बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है जीवन में? पहले ये फिलोसॉफिकल समझेंगे क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो 6 कारण है। पहला है दुख और भय की निवृत्ति एवं परम सुख की प्राप्ति के लिए। दूसरा, शास्त्र के गूढ़ मर्म को समझने के लिए। तीसरा, मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। चौथा, संशयों को समाधान करने के लिए। पांचवा, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। छठा, भगवान कृष्ण और उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए। 6 कारण है। कितने कारण है? 6 कारण है गुरु के पास जाने के। तो उसको डिटेल में समझेंगे। पहला, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी हम सुबह से शाम तक क्या प्रयास करते हैं? दुख और भय को निवृत्त करने के लिए हमारा प्रयास क्या है? दुख चला जाए और क्या चला जाए? भय चला जाए। यही हमारा प्रयास रहता है ना सुबह से शाम तक। जो पैसा कमाना है, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, जो भी करते हैं, हमारा प्रयास ये है कि हमारा दुख कम हो और भय ना हो। ये अब 2 जाएंगे तो क्या आएगा पता है? आनंद। क्या आएगा? ये 2 ही लोग आनंद के बीच बैठे हैं बस, और कोई बीच में नहीं है। इनको हटा दिया, आपके जीवन में क्या है? आनंद ही आनंद है। ये दुख और भय दोनों भाई इतने मजबूत है, इतने आसानी से हटने वाले नहीं है। ओके। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे हैं, ये प्राकृतिक नियम है, नेचर, प्रकृति का नियम है। क्या? भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए कि इसका कारण है चिंता।
ये भौतिक कार्यकलाप है ना, यही चिंता के कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। आज का जो श्लोक था 2.7, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। ओके, अब मैं भागवतम से 4 श्लोक लूंगा 11वें स्कंद से, कि दुख और भय की निवृत्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। उसके 4 श्लोक है, 18, 19, 20 और 21। मैं अनुवाद लिया है, श्लोक नहीं लिया है, क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। तो क्या कहा है, मनुष्य इस संसार में दुख हटाने और सुख प्राप्त करने की क्या करता है, चेष्टा, मगर उसे उसके विपरीत फल प्राप्त होता है। किसके विपरीत? उसके विपरीत। फिर भी उसे समझ नहीं आता है कि यह संसार दुखालय, या कोई भी भौतिक उपाय हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं। भागवतम स्कंद 11 अध्याय 3 श्लोक संख्या 18, ऐसे क्रम बताया है श्लोक में। तो मनुष्य इस संसार में, ये श्लोक का अनुवाद है, याद रखना, दुख हटाने और सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लेकिन वो आपने देखा, वो मकोड़ा होता है, आप मकोड़े को ऐसे मारोगे ना तो सीधे वापस ही आएगा। आप जितना दुख को हटाओगे ना तो रिवर्स में ही आएगा। क्या करेगा? हाँ, ये दुख का स्वभाव है ऐसा। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में जाहिर किया, दुखालयम शाश्वतम, ये जगत किससे भरा हुआ है? मतलब हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारा जो प्रयास है वो दुख को हटाने के लिए रहता है, लेकिन दुख हटता, एक दुख हट जाता है, दूसरे प्रकार का आ जाता है, दूसरा हट जाता है, तीसरे प्रकार का आ जाता है। बालपन में अलग दुख होता है, युवानी में अलग होता है, वृद्धावस्था में अलग होता है, मृत्यु के समय अलग होता है, दुख के प्रकार है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये संसार दुखालय, यहाँ कोई भी भौतिक उपाय में सुखता प्रदान नहीं कर सकता। ओके, कोई तर्क करेगा अगर पैसा आ जाएगा तो सुखी, तो नेक्स्ट लोग उसके बारे में बताएगा। धन, क्वेश्चन मार्क, क्या धन? यह तो सर्वदा दुख का कारण है। किसका कारण है? सर्वदा दुख का कारण है। क्यों? जब नहीं होता है तो प्राप्त करने का परिश्रम। देखो, पैसा कमाना आसान है क्या? यहाँ तो कुछ नहीं। आप दहेज में जाएंगे, और लोग भरूच में रहते हैं, दहेज में जाते हैं, इतना रोड खराब, 2 घंटे बस में ऐसे लगता है, टाक टाक टाक, ऐसे कई बार बोलते प्रभु ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, 12 घंटा कंपनी में, 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, 14 घंटा स्ट्रगल। धन कमाना कोई आसान नहीं है, स्ट्रगल है। तो परिश्रम, और जब प्राप्त हो जाता है तो उसको छिपाकर या सुरक्षित रखने का क्या? मैं एक बार भूज में था, जब नोटबंदी हुई थी ना, वो जो नोटबंदी बंद किया था बहुत साल पहले। अब उसमें क्या था, एक हमारे भक्त है, उसका एक साला है, तो उसको सत्संग में फ़ोन करते हैं, आओ ना यार, क्या यार आऊँ मैं, पैसा कमाने पड़ा है, पैसा कमाने पड़ा। लेकिन नोटबंदी हुई उस समय दामोदर अष्टकम चल रहा था, कार्तिक महीने में नोटबंदी हुई थी, हम वृंदावन में थे उसमें। तो उसके बाद फ़ोन किया, हम वापस आए तब, अरे क्या करूँ यार, पहले पैसा कमाने में पड़ा हुआ था, अब वो कमा लिया, सारी 2 नंबर की बहुत सारी नोटें हैं, अब इसे नोट बंद कर दी मोदी ने, इसको ठिकाने कैसे करूँ, उसमें लगा हुआ है यार। ये समस्या आ गई, अब वो फर्स्टेड हो गया। तो कहना का मतलब, जब होता है तो सुरक्षित रखने का डर। एक बार एक भक्त ने, बहुत साल पहले की बात है, भक्त में नए नए भक्त था, उसने ज़मीन बेची, ये बात है 2002 की, ज़मीन बेची, 5 लाख रुपये का लीगल दस्तावेज हुआ, और 95 लाख कैश आया। क्या आया? हाँ। अब आया तो घर के अंदर हलमत चल गई। क्यों? अब 2 नंबर का पैसा छिपाए कहाँ? संबंधियों को दे, लिखापटी नहीं है, वापस नहीं देंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, इसको लिखापटी है। हाँ, ऐसे होते हैं, क्या करें। और बेटा थोड़ा इस्कॉन में जुड़ रहा था, तो माँ को डर लगा कि ये कहाँ दे देगा इस्कॉन। माँ बोलती मेरे को दे दे। मेरे को दे दे सब पैसा। बेटा बोला नहीं दूंगा मैं। पूरा तौस नौस हो गया, उसको सेटलमेंट करने में 1 महीना हो गया। कितना महीना हो गया? तो वो प्रभु जी जो थे, वो बताया प्रभु जी की, यार धन नहीं होता है तो ही समस्या, होता है तो ही समस्या। बोले रात को नींद नहीं आती है कि कहाँ से कोई चोर आएगा लेके चला जाएगा, तो कोई सगे वाले को पता लगा तो मांग लेंगे, तो जब होता है तो उसको छुपा के रखने का डर। अच्छा, ये धन, वैभव और ऐश्वर्य साक्षात मृत्यु है। ये 19वां श्लोक है, ये मृत्यु है। क्यों मृत्यु है पता है?
क्योंकि धन कमाने में सारा जीवन, व्यक्ति एक अच्छा मकान लोन लेता है, लोन भरते भरते तो 30-35 में अच्छा ट्रैक पर चढ़ता है कमाने में, 15 साल की लोन किया, 50 हो गए, हरे कृष्ण हो गए, लाइफ फिनिश। एक मकान की लोन भरने में लाइफ फिनिश, तो ये तो कोई लाइफ है? ये तो कोई लाइफ है? इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, एक मकान की लोन भरने के लिए, इतना वैल्यूबल शरीर, खाली एक मकान का लोन भरने के लिए। परंतु फिर भी शांति नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? लोग बोलते महाराज शांति नहीं है। हा? इस संसार में सभी प्रकार के सुखों से अंत तो दुखी मिलता है, क्योंकि ये सभी सुख क्या है? नश्वर है। कोई बोलेगा मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा? फिर तो अप्सराओं के साथ नाचना ही है ना, और कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट रोज स्वर्ग में, स्वर्ग के बारे में आएगा। क्या किसके बारे में आएगा? यही बात देवताओं पर भी लागू होती है। कौन सी बात? पिछले श्लोक वाली, टेंशन वाली। क्यों? वे भी ईर्ष्या और भय से पीड़ित रहते हैं। जब कोई सच्चा भक्त तप करता है तो देवराज इंद्रादि देवता भयभीत हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई इस दुख और भय से निवृत्ति मुक्ति चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट श्लोक मैं बोला 4 श्लोक सीरीज में देवता भयभीत होते हैं। आप सोचिए, देवराज इंद्र को भी शांति नहीं है। कोई ऋषि मुनि तप करता है, योगी, तो बेचारे की नींद खराब हो जाती है उनको। वो मंगला आरती बोलते हैं, रोमांस कंपा सुतरंग भाजो, ऐसे। हाँ, सभी देवताओं, हम अगर आगे कथा सुनेंगे देवताओं की, उसमें आएगा स्वर्गलोक पर नियमित रूप से आतंकवादियों का आक्रमण होता है। आतंकवादी वहाँ भी हो, यस, भागवतम लिखा है, लेकिन वो थोड़े सोफिस्टिकेट, अच्छे, मुगट पहना हुआ है, देखने में स्मार्ट है, लेकिन मेंटालिटी आतंकवादियों की है। हम आगे समझेंगे। भागवत के 8वें स्कंद में कथा थी, रेगुलर बेस पर आक्रमण होता है और स्वर्ग क्या करा दिया जाता है? खाली। यस, एक बार पूरा स्वर्ग खाली कराया, खाली, गेट आउट, भगा दिया। इतना पुण्य करने के बाद ऊपर जाना और फिर वहां से भगा देते हैं, तो फिर वहां क्यों जाना है? तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है, याद रखना। भागवत पढ़ोगे तो पता लगेगा, वहां भी समस्या है। देवराज इंद्र भी रोता है बेचारा, कहाँ आ गया यार यहाँ पर मैं। सीरियसली, अब भागवत पढ़ेंगे, मतलब मेरी बात हंसा आती है, लेकिन भागवत पढ़ेंगे 8वां स्कंद, तो स्वर्ग में बहुत समस्या है। यहाँ जैसी समस्या है, सेम समस्या। थोड़ा उच्च कोटि का सुख है, लेकिन समस्या भी है। तो दुख और भय से निवृत्ति मुक्ति चाहता है, दूसरों क्या करना चाहिए? नेक्स्ट श्लोक, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सावदे परेश निष्णांतम ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम। जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो। कैसे सुख? असली सुख क्यों लिखा है? हम जो सुख भोगते हैं ना, उसमें बीच बीच में दुख आता है। जिस सुख के बीच में दुख नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? असली सुख। उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। कैसे गुरु की? प्रमाणिक मीन्स क्वालिफाइड, योग्य गुरु की खोज करनी, और दीक्षाधार उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लिए, उन्हें प्रमाणिक गुरु क्या करना चाहिए? कौन सा श्लोक है? 21, 18, 19, 20, 21। तो आगे वाले 3 श्लोक लॉजिकली समझाए कि गुरु के पास क्यों जाना। न तो इस जगत में शांति सुख है, न ब्रह्मलोक में, न जनलोक में, न तपलोक में, न इंद्रलोक में, कहीं भी नहीं है। अगर आप शांति की खोज करना चाहते हैं तो एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और प्रमाणिक गुरु है वो असली सुख देने में निपुण होता है। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड का आदमी है। आदमी नहीं बोल सकते, व्यक्ति है। जैसे कोई आर्किटेक्ट होता है, पट 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 डिजाइन दे देगा, उसका फील्ड है वो। डॉक्टर होता है, हाँ ठीक है, ये रोग दे दिया, चल। तो गुरु आपके अंदर सुख कहाँ पड़ा है? हृदय में ही है, वो बता सकता है। तो जो व्यक्ति जिसमें निपुण होता है उस काम को आसानी से कर देता है। उसका एक स्टोरी याद आया। एक बार एक बच्चा था, बहुत समय पहले की बात है, छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, चवन्नी से खेल रहे थे। किससे? चवन्नी ले 25 पैसा से। खेलते खेलते वो उसने क्या, मुंह में रख दिया बच्चे ने, और निकल गया तो रोने लगा। तो उसके पिताजी को पता लगा कि मेरे बच्चे ने चवन्नी खा दी। तो मेरा पिताजी बेचारा गरीब था, किसान था, डर गया कि लाखों रुपया चला जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चिंता हो गई। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, रोड पे ले गया बच्चे को।
और कोई गाड़ी आए तो रोकने के लिए खड़ा हो गया ऐसे, तब तक ये कोई ऑफिसर आया वहाँ पर और गाड़ी रोका। क्या हुआ? बोला बच्चे ने चवन्नी खा ली। अच्छा चवन्नी खा ली, ओके। ऐसे ऐसे पकड़ा, ठक देने से मारा, सीधी चवन्नी बाहर आ गई। पिताजी ने कहा, वो बच्चे के पिताजी के, सर आप कैसे डॉक्टर हैं? बोला क्यों? ऑपरेशन नहीं किया, टेस्टिंग नहीं किया, लेबोरेटरी में नहीं ले गए, दवा नहीं दिया, चवन्नी निकाल दिया, आप कैसे डॉक्टर है? बोला मैं पैसा निकालने का डॉक्टर हूँ। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर। पैसा कैसे निकालना है हमें अच्छी तरह से आता है। ये तो यहाँ होते, हम यहाँ से भी निकाल देते हैं। कई बार पुलिस वाले रेड पाड़ते हैं ना, पलंग के नीचे से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? पलंग के नीचे से। उनको पता होता है आईटी वालों को, हम पेपर में देखते हैं दरोड़ा पा रहा, दरोड़ा। हाँ, और ऐसा सेटिंग के साथ पाड़ते हैं, इतना दिन स्कैन करने के बाद पाड़ते हैं, अच्छे अच्छे जपोट में आ जाते हैं और करोड़ों रुपया निकलता है वहाँ से। सोच भी नहीं सकते हैं कि कहाँ से निकलता है। तो कहने का मतलब गुरु है वो उस दिव्य सुख को निकाल कर आपको अनुभव कराने में सक्षम होता है, इसलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो पहला कारण हुआ, बराबर। और दूसरा, भगवत गीता में एक श्लोक है, सत्ता, धन, शक्ति और वैभव जीवन की समस्याओं का अंत नहीं कर सकते हैं। ये 2.8 श्लोक है भगवत गीता का। न ही प्रपश्यामि मम आपनुध्याद यशोकम उशोषणाम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा संपन्नम रिदम राज्यम सुराणाम च अधिपत्यम। दो वर्णन, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य, सुराणाम च राज्यम सुराणाम च अधिपत्यम। आधिपत्यम की तो धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकता। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि न तो सत्ता, न धन, न शक्ति, न वैभव, ये कोई भी शक्ति है हमारी जो जीवन की समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे मुक्त नहीं करा सकता। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भौतिक दृष्टिकोण से धन धान्य से भरपूर समृद्ध है, लेकिन जीवन की जो 4 समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि क्यों है, वही है। और इस श्लोक में अर्जुन कहता है निष्कंटक राज्य, अगर मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाए फिर भी मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। निष्कंटक राज्य का मतलब भाजपा के सामने कोई नहीं है ऑपोजिट, कोई मायावती नहीं है, कोई वो बहन नहीं है, कोई नहीं है, चप्पा वप्पा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बस निष्कंटक राज्य, कोई शत्रु नहीं है और कोई उसको गाली नहीं देता नेता को, उसको निष्कंटक राज्य। अर्जुन बोलते हैं वो भी नहीं मिले तो भी नहीं सिखा सकते हैं। दूसरा, गुरु के पास जाने का दूसरा कारण, गुरु की आवश्यकता है कि वो शास्त्र के गूढ़ मर्म को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? शास्त्र में जो वाक्य होते हैं लिटरल मीनिंग एक होता है और शास्त्रिक मीनिंग दूसरा होता है। जैसे ये श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता में, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति स्वयमी। या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति स्वयमी यस्या जागृति भूतानी सा निशा पसते मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, सामान्य योग है, वह आत्मा से भी योगी के जागने का क्या है? समय है। और जो समस्त जीवों को जागने का समय और आत्मा निरीक्ष मुनि के लिए क्या है? अगर इसका लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो क्या अर्थ होता है पता है इसको? नाइट शिफ्ट करने वाला योगी है। श्लोक को पढ़िए आप, नाइट शिफ्ट करने वाला कौन है? इस श्लोक में क्या कहा? जो सब जीवों के लिए रात्रि है तो मुनि क्या रहता है? जागृत रहता है। हम सो जाते हैं, नाइट शिफ्ट वाला क्या करता है? जागता है। जब हम सो जाएंगे, हम जागेंगे, वो क्या करेगा? जो समस्त जीवों के जागने का समय है और मुनि के लिए क्या है? रात्रि है। मतलब वो क्या हो गया? योगी हो गया ना। नाइट शिफ्ट करने वाला योगी हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या इस लोग ये कहना चाहते हैं? इस लोग ये कहना चाहते हैं कि नाइट शिफ्ट लोग नहीं, इसका लिटरल मीनिंग अलग है। शास्त्र में ऐसे सारे कई गूढ़ मीनिंग है जिसको आगे पीछे रेफरेंस और आचार्यों की गाइडलाइन से समझ सकते हैं। अगर आप किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन नहीं रहेंगे तो भगवत गीता के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं और सोचेंगे मैं धर्म कराऊं। जैसे भगवत गीता में श्लोक है, यत करोसी यत जोसी यत दजासी यत तपस्वी कौंते तत् कुरु मस अर्पणम। हे अर्जुन, तू जो भी करता है मुझे अर्पण कर। जो भी का क्या आ गया? क्या आ गया? सूट करूं सर्वधर्मान परित्यज्य वासुदेव समर्पयामि। हाँ, अर्जुन का तुम जो भी करता है, जो भी खाता है, मुझे अर्पण करके खाओ। लोग बोलते हैं देखो भगवान ने ऐसा नहीं कहा, हम मांस मछली खाते हैं, गीता में लिखा जो भी खाता है तू
हम भगवान को अर्पण करके खाते हैं। लो, जो भी का अंदर जो भी कुछ सब कुछ आ जाता है, अब उसको कैसे समझाएंगे? तो उसका लिटिल भगवान जो की का मतलब कहता है वो कौन से डायरेक्शन में कहता है, तुम जो भी कुछ करते हो मतलब कौन सी बात करता है? भगवान वर्णाश्रम की इंटीरियर की बात करता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम जो भी करते हो, शास्त्रों के अनुसार जो भी करते हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कई सारे श्लोक है भगवद गीता में, आप उसका पूरा मिसयूज करके अपने को साबित कर सकते हैं कि मैं धर्म के अनुसार कर रहा हूँ, लेकिन वो धर्म नहीं है। तो इसलिए शास्त्र के गुण मर्म को समझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तीसरा कारण, मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए संप्रदाय वीणा ये मंत्रस्ते निष्फला मथा, जो मंत्र संप्रदाय में से ग्रहण नहीं किया जाता है वो क्या होता है? उसका एक उदाहरण दूंगा आगे, दूसरा श्लोक है उसमें, विद्या कर्मणि न शब्दा गुरुर प्राप्त फल प्रदानम अन्यथा न एव फल दात्वयम प्रसन्न उक्त फल प्रदा। विद्या और मंत्र गुरु से प्राप्त करना भी फल देते हैं, अन्यथा नहीं। ये मध्वाचार्य का कोटेशन है, बहुत प्रोमिनेंट आचार्य है। इसका सिंपल उदाहरण दूं, कॉलेज की डिग्री से ही आपको फल मिलेगा। अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है नहीं है, आप कितना भी पढ़े आपको फल नहीं मिलेगा। लॉजिक क्या समझ में आ गया ना? गुरु से विद्या और मंत्र गुरु के माध्यम से लेने से ही आपको वो फल देंगे। अगर आपने गुरु के माध्यम से नहीं लिया है, घर में बैठकर गीता पढ़ी है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, नहीं समझ में आएगी। और गुरु भी वो 4 संप्रदाय बताए हमने बेसिक कोर्स में समझे, उसमें से होना चाहिए। तो ये एक कारण था। फिर संशयों का समाधान करने के लिए जो डाउट्स होते हैं हमको, क्या होते हैं? हाँ, जैसे इस श्लोक में अर्जुन कहता है, आज के श्लोक में अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो पस्तस्वा प्रछामी तमाम धर्म समूर्तिता। मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ आपसे? धर्म के बारे में। हे श्री ईशा निश्चित मुरीत में शिष्य शांति माम तमाम परम, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेष को निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। संशय का निवारण करने के लिए युद्ध मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ऐसे संशयों का निवारण करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। ये एक कारण है। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य से दीक्षा का मंत्र मंत्र का गुरु से मंत्र लेना और दीक्षा लेना दो ही एक समान है। तो आचार्य से दीक्षा प्राप्त व्यक्ति ही परम ब्रह्म को जान सकते हैं, अतः भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद 6.4.2 आचार्यवान पुरुषो वेद। भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना भी जरूरी है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना है। किस लिए जाना है? हाँ, ये भगवद गीता में भगवान ने बताया। क्या बताया? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का क्या किया है? दर्शन किया है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से, प्रश्न पूछना चाहिए गुरु से। कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? दिव्य ज्ञान के संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। कई बार लोग गुरु से अटपटे प्रश्न पूछते हैं। अटपटे मतलब जो कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो मैंने एक बार भगवद गीता बेसिक कोर्स में बताया था कि भाई प्रश्न पूछो तो आध्यात्मिक विषयों के संबंधित हो, ना पूछो ना फैमिली प्रॉब्लम से प्रश्न पूछने से मेरे पास कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है। तो भी एक लड़का आया इतना बताने के बाद, महाराज अभी तो मैं सिंहासन में बैठा ही था, सब लोग ऐसे आप लोग उठते हैं ना, और आया, महाराज एक प्रश्न पूछूं? मैं बोला पूछूं। बोला प्रभु जी मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही? मैंने भी उससे मजाक किया। मैं बोला प्रभु मेरी भी नहीं हो रही है। मैं कहा एक काम करो, बहुत अच्छा है शादी नहीं हो रही, हमारे साथ ज्वाइंट हो जाओ इस्कॉन में और हम सेवा करेंगे मिलकर। हाँ, अरे भाई शादी नहीं हो रही, शादी.com पर एप्लीकेशन डालो है, शादी.com पर एप्लीकेशन डालो, अपने सगे समझे बोला वो मैं थोड़ी शादी करूँगा। बहुत हंसा आया मेरे को। तो लोग गुरु के पास इसलिए आते हैं, किस लिए आते हैं? ऐसे ही समस्या को लेकर आते हैं, भौतिक समस्या। महाराज ये नहीं हो रहा है। एक में पूछा, महाराज आप हाथ देखते हैं? रेखाएं? मतलब रेखा देखता नहीं, मैं तो रेखा तो मिटाता हूँ। मिटाता हूँ? मैं कहा हाँ, ये रेखाओं को मिटा देता हूँ। कैसे? शास्त्र में बताया है कि जब हम भगवान का कीर्तन का नाम करते हैं और ताली बजते हैं
तो रेखा मिट जाती है। भगवान का नाम के उच्चारण, ये रेखाएं क्या है बताए, ये रेखाएं क्या है बताए किसी को? पिछले जन्म का कर्म का फल है। और भगवान का नाम लेने से फल क्या होता है? नाश हो जाता है। मैं बोला रेखाओं को मिटाता हूँ भाई, मैं तो रेखाओं देखता नहीं हूँ। एक बार मैंने कहा, एक ने मजाक किया, आप रेखा देखते हो? देखता हूँ। मेरी देखे नहीं देखे? हो 4 बहुत बड़े दुख आ रहे हैं। बोला क्या? मैं बोला एक तो बुढ़ापा है और दूसरा मृत्यु है। ये तो है ना, जन्म में मृत्यु जरा आदि, 4 बहुत बड़े बड़े दुख है और गारंटी के साथ आने वाले हैं। तो लोग इस तरह से करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। कैसा ज्ञान? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ विपरीत क्यों होता है? विपरीतता नहीं केस सब उल्टा क्यों होता है? मैं आनंद चाहता हूं, दुख मिलता है। जवानी चाहता हूं, बुढ़ापा मिलता है। शांति चाहता हूं, अशांति मिलती है। ऐसा क्यों मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कई बार लोग सोचते हैं। तो इसका कारण जानने के लिए हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये एक श्लोक है, तद विज्ञान अर्थम स गुरुम अभिवेच गच्छता समित पाणी श्रोतम ब्रह्मनिष्ठम। इन ऑर्डर टू लर्न द ट्रांसेंडेंटल साइंस वन मस्ट अप्रोच द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन डिसिप्लिन सक्सेशन हु इज फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। मुंडक उपनिषद का श्लोक है ये 1.2.12 कि गुरु के पास परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। ऑल नोइंग लॉर्ड सोन बाई पर्सनल एग्जाम्पल। जब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो अपने आचरण से सिखाते हैं कि व्यक्ति को गुरु के पास क्या करना चाहिए। स्वयं कृष्ण भगवान गए थे, जो ज्ञान का भंडार है, शिक्षा देने के लिए। भगवान रामचंद्र गए थे समाज को शिक्षा देने के लिए, सब कुछ जानते हुए भी। ढोंगी गुरु के कार्य, किसके कार्य? आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। पाखंडी गुरु वह केवल भौतिक कामनाओं की और पाखंडी गुरु और केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति लिए गुरु बनाने वाले संसार आसक्त मूर्ख शिष्य। मूर्खों की कमी का है, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। अब तो लाखों शिष्य हो गए, क्या दुकान चल रही, देखो मंत्र बांट रहा है। आजकल गुरु लोग मंत्र का बिग बाजार खोल के बैठ गए। क्या खोल के बैठ गए? बिग बाजार में सब आइटम मिलेगी। मंत्रों का बिग बाजार में शिव जी का भी मिलेगा, गणेश जी का मिलेगा, साईं बाबा का मिलेगा, कृष्ण का मिलेगा, राम का, सब मिलेगा। कौन सा चाहिए? यहाँ पर एक ही मिलता है, इसलिए संख्या कम है। बिग बाजार के अंदर संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत मंत्र मिलते हैं। क्या इसमें कहा है? गुरु की महिमा बताने से ही जब लोग मूर्ख बन रहे हैं तो क्या चाहिए? मूर्खों की श्रद्धा का लाभ ना उठाऊं तो मैं मूर्ख। मूर्खों की श्रद्धा का लाभ ना उठाऊं। वो नाम सुना है एक आपने? वो पहले, अभी तो मार्केट से चला गया, उसका क्या नाम? निर्मल बाबा। क्या समस्या है? पॉकेट में पैसा नहीं रहता है। अच्छा, कैसा पॉकेट है? कलर क्या है? वो लाल, काला कर दो। अबे ये तो कोई साइंस है? अच्छा, ये समस्या है। कितनी अगरबत्ती करते हो? 3, 5 कर दो। क्या समस्या? ये समस्या। अच्छा, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, लींबू लगा दो। अरे लींबू लगाता हूं ना, कितना लगा दो? 1, 3 लगा दो। ले भाई। और इसके लिए कितना रुपया लगता है पता है आपको? 5000 रुपया उसके खाते में डालना पड़ता है प्रश्न पूछने के लिए। यस, हमारे विद्यानगर में एक माता जी है, एक कांग्रेगेशन की पत्नी, पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करती हूँ। उसे बोला हर रोज़ कम से कम 10 से 5 लोग रुपया उसके खाते में डालते हैं। मैं उनको समझाती हूँ, नहीं भाई, लेकिन क्या लिखा इसमें? गुरु की महिमा बताने जब लोग मूर्ख बन रहे हैं तो क्या और क्या चाहिए? मूर्खों की श्रद्धा का लाभ ना उठाऊं तो मैं मूर्ख। देखो, समस्या सबके पास है, कोई ना कोई समस्या रहती है और लोग इस समस्याओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, सरकार ने प्रश्न उठाया, एक बार उसके खाते में 1 महीने में कितना करोड़ पड़ा पता है आपको? 9 करोड़। कितना करोड़? सरकार ने बोला टैक्स चाहिए। बोला काय का टैक्स? मांगता नहीं हूँ, लोग मेरे को देते हैं, मैं व्यापार नहीं करता हूँ। भारत का संविधान बताओ। सरकार को टैक्स नहीं दिया। बुद्धिमान व्यक्ति है। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्तियों ने सोचा कि फैक्ट्री डालकर पैसा कमाना, उससे अच्छा क्या बनकर पैसा कमाना? साधु बनकर। ये झंझट, सरकार का टैक्स बना, ये बना, एक कथा करो सीधा 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। रोज का लाख रुपया कौन कमाता? आप में से हाथ खड़ा कीजिए। खाली बस हो गया पूरा।
हाँ 7-7 लाख रुपये बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बदमाश तो सॉरी टू से, नाम लूँगा तो आप बोलेंगे यार ये साधु निंदा कर रहा है। बदमाश जो पैसा लेता हो 1 नंबर का बदमाश, भले ही भौतिक दृष्टिकोण से कितना बड़ा क्यों ना हो। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से पैसा नहीं लिया, भागवत कथा का पैसा नहीं लिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण अर्जुन से पैसा नहीं लिए ज्ञान लेने का। हम द्रोणाचार्य के जीवन चरित्र में समझेंगे, भौतिक ज्ञान दिया था द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, उसके लिए पैसा नहीं होता वैदिक सिस्टम में। बाद में आपको गुरु दक्षिणा देना तो देना, नहीं तो हरे कृष्णा। अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था बिना पैसा। और आज ये सरकार अपने हम बोलते हैं एडवांसमेंट हो रहा है। क्या एडवांस हो रहा है? फी नहीं भरते तो बच्चों को एडमिशन नहीं देते मूर्ख लोग। एडवांसमेंट हो रहा है, मूर्ख बना रहे नेता लोग। कहाँ एडवांसमेंट हो रहा है? ये वैदिक एडवांसमेंट है। 1 रुपया नहीं लिया, अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। कितना भागवत कथा, कितना लूट रहे हैं लोगों। कुछ तो 50 लाख चल रहा है वो देवकीनंदन ठाकुर का। फोन करके पूछ लीजिए, अगले शनिवार को मेरे को बताइए, फोन करके पूछिए वृंदावन में देवकीनंदन ठाकुर है, बोला कथा करानी 50 लाख मांगेगा। इसका मतलब जिसके बाद 50 लाख वो कथा करा ही नहीं सकता। अच्छा व्यापार चल रहा है, भागवत कथा बहुत अच्छी व्यापार है। यस, एक बार मुझे पेटलाद बुलाया था लेक्चर देने के लिए, वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा कथा करने के लिए। मैं कच्ची समाज में गया था। मैं बोला ये क्यों लाए भाई? बोला पिताजी बोले मैं 5 लाख में आऊँगा, 2.5 लाख में मेरा लड़का आएगा। बोला क्या क्या भाव चला? ये सत्य घटना है। डॉक्टर दिनेश करके है पेटलाद में अंदर कच्ची, वो चौकड़ी पे अभी भी उनका दवाखाना, मैं उसको मिला सकता हूँ। मैं जो एसिडेंस बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। ये बदमाश लोग हैं पैसे लेने वाले ऐसे। और क्या बनाते हैं? सब उल्टा जुल्टा बताते हैं और 5-7 लाख रुपये के चले जाते हैं। यहाँ सत्य का ज्ञान बताते फिर भी लोग नहीं आते हैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा है? जैसे भगवान अनंत है ना, ऐसे मूर्खे भी अनंत है। यहाँ पर क्या बोलता है देखो, भक्ति सिद्धांत महाराज जो आज उनका आविर्भाव दिन है, हमारे सेकंड आचार्य है यहाँ पर, प्रभुपाद जी के गुरु, उन्होंने कहा है कि इस दुनिया के अंदर दुधारे बहुत कम है, लोगों को मूर्ख बनाने वाले बहुत कम है। मूर्ख बनने के लिए बहुत तैयार है लोग। भाई हमको पता हो नहीं। और ज़्यादातर जो कथा करते हैं ना वो परिवार वाले होते हैं। लाल कपड़े में कथा बहुत कम करते हैं, भागवत देखना। वो पैसे से परिवार चलाते हैं और उनका जीवन तो देखिए, जीवन शैली देखिए उनका, जो भागवत कथा करते हैं वो, उनका घर देखिए, मकान देखिए, स्विमिंग पूल देखिए। मैं तो सब देख के आया हूँ। हाँ, और हमारे आश्रम में आइए, भक्त लोग कैसे रहते हैं देखिए, जीवन दूर से नहीं, आइए ब्रह्मचारी हम देखिए साधु कैसे रहते हैं तो पता लगेगा। एनीवे वो टॉपिक दूसरा है। पाखंडी गुरु की क्या पहचान? फोटो देखकर समझिए इसको। इसको मैं पाखंडी क्यों कहा है? ये बहुत फेमस गुरु है भाई। ये गुरुकुल प्रतिष्ठानम trust.com, इसकी बहुत ऐड आती है फेसबुक पर, यूट्यूब पर। हाँ, बहुत फेमस है। इसको मैंने पाखंडी की श्रेणी में क्यों रखा है बताइए? क्यों ये पाखंडी है जो गुरु है? कौन बताएगा? इससे आपकी बुद्धिमत्ता पता लगेगी कि आप कितने बुद्धिमान हैं समझने के लिए। ये गुरु पाखंडी क्यों है ब्रो? ना मार्केट मतलब प्रचार तो करना चाहिए लोगों को समझाने के लिए, वो एक दूसरी बात है। मिथ्या मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम गीता जाते हैं और गीता बांटते हैं तो एक मार्केटिंग हुआ ना ऐसे, तो वो तो लोगों को कलयुग है तो लोग सामने से नहीं आएंगे, लेकिन बताना पड़ेगा। और कोई वो आपका एक दृष्टिकोण है, और कोई दृष्टिकोण है क्यों ये पाखंडी है? कौन बोला? हाँ, इस बदमाश ने अर्जुन की जगह ले लिया और सोचता है कृष्ण ने सीधा मेरे को ज्ञान दिया और मैं आपको दे रहा हूँ। बस ये तो अच्छा हुआ अर्जुन की जगह बैठे हैं। बहुत बड़े बड़े गुरु किसकी जगह बैठते हैं? कृष्ण की जगह बैठते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा पाखंडी है। हाँ, सॉरी टू से। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने आप को भगवान कहते हैं। मैं बड़े बड़े नाम लूँगा तो आप चौंक जाएंगे। जब आप संस्था के नज़दीक जाते हैं, अरे हमारे गुरु तो भगवान है, विष्णु का अवतार है। वो अवतार का टॉपिक आएगा हमारे, कौन कौन पाखंडी अवतार है, असली अवतार है, वो भी है। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको फोटो देकर बताऊँ। इस तरह से फोटो नहीं लगाना चाहिए अपने आप को। अर्जुन को, अर्जुन कितना महान व्यक्ति है, अर्जुन को हटा दिया, खुद बैठ गया। आज तो इसने अर्जुन को हटाया, कल वो कृष्ण को हटा देगा। हाँ, मैं ही हूँ सब कुछ हूँ भाई, गुरु ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, वो श्लोक बोल देगा। और श्लोक शास्त्र का है। हाँ, ये श्लोक शास्त्र से है, मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, सब कुछ गुरु है। लेकिन ये श्लोक ये नहीं कहना चाहता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन आप शास्त्र का आश्रय लेके बोल सकते हैं पाखंडी गुरु। तो पाखंडी गुरु के लक्षण क्या है? पहला है गुह्य मंत्र प्रदान करना। कैसे मंत्र प्रदान करना?
मतलब ऐसा मंत्र देना भाई तेरे को बताना नहीं है। मंत्र तो कोई गुई होते नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र ओपन है शास्त्रों में। ये गुई मंत्र क्यों देते पता है? ओम क्लीम स्लीम स्लीम स्वाहा ऐसा मंत्र देगा। बोला किसी को बोला तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों बोलेगा पता है? क्योंकि वो मंत्र शास्त्र में है ही नहीं। किसी को बोलेगा तो उसका भांडा फूट जाएगा। बहुत सारे ब्राह्मण गुरु होते बोलते हैं ये गीता है ना, ये गीता घर में नहीं रखने का। ये ऊपर का फोटो है ना महाभारत का, ये महाभारत घर में रखने से महाभारत होती है, रामायण घर में रखने से रामायण होती है। गीता महाभारत रामायण घर में नहीं रखने का। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेगा तो अपना भांडा फूट जाएगा कि गुरु ढोंगी है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीता नहीं है, इसलिए मना करते हैं। अरे भाई महाभारत भगवद गीता ये भगवान का उपदेश है, रामायण भगवान राम का चरित्र है अद्भुत, इसको पढ़ने से जीवन में परिवर्तन होता है। झूठे वादे करना, इसका इतना जप करो मंत्र का ये फल मिल जाएगा, 108 करो ये फल मिल जाएगा, 71 करो ये फल मिल जाएगा, तो ये पाखंडी गुरु की पहचान है। अच्छा, अपने शिष्यों को 4 नियम की आज्ञा नहीं देना, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, परिस्थिति संग नहीं, नशा नहीं, ये 4 नियम है। ये 4 नियम किस लिए है? बेसिक कोर्स में हम समझे थे कि धर्म के 4 क्या है? स्तंभ, दया, पवित्रता, सच्चाई और तपस्या। और 4 नियम तोड़ने से जो है, नशा करने से तपस्या चली जाती है, परिस्थिति संग करने से पवित्रता चली जाती है, जुआ खेलने से सच्चाई चली जाती है और मांसाहार करने से दया चली जाती है। तो जो पाखंडी गुरु तो वो इनको पालन करने का नहीं बोलेगा। बहुत सारे ऐसे गीता के ऊपर उपदेश देते हैं और फिर भी मत से गंदा प्रोग्राम चलाते हैं। माछीमारों को माछी मारने का और देते हैं, बोला ये तो माछीमार का धर्म है। कल बोलेगा आतंकवादी, बोलेगा मेरा तो ये धर्म है आतंकवादी फैलाना। भाई धर्म तो भगवान नक्की करेंगे ना, हम थोड़े नक्की करेंगे। हाँ, आतंकवादी बोलेगा मैं तो आतंकवादी का धर्म है, माछीमार बोले मैं माछीमार का धर्म है। तो ये तो कोई शास्त्र का जवाब नहीं है। केयरफुल है। अपने शिष्यों को शास्त्र के अनुसार ज्ञान न देना, शिष्यों को शास्त्र के अनुसार ज्ञान नहीं देते हैं। और योग का प्रशिक्षण शारीरिक व्यायाम के रूप में देते हैं। भाई कसरत करो, यही योग है। योग का मतलब है हमारा वियोग का मतलब क्या होता है? वियोग मतलब अलग होना, और योग मीन्स क्या? जोड़ना। हमारा प्रेम भगवान के साथ प्रेम को जोड़ना, उसको योग कहते हैं। वो शिक्षा ना देकर खाली शरीर की शिक्षा देते हैं, वो पाखंडी गुरु है। अपने शिष्यों को भौतिक प्रगति में उत्साह देना, प्रगति करो। अभी कितनी प्रगति करेंगे भाई? 20 कलाक तो जॉब हो गई ऑलरेडी। कितने घंटा? जो भरूच में रहते हैं दहेज जॉब करते हैं 20 घंटा होती है, अंदर जाते आते 2 घंटा सो जाते हैं। यहाँ नवसारी में थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ये। नवसारी वाले ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? सूरत। अपना फटाफट करते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को लेट आते हैं। अब कितनी प्रगति करेंगे गुरुजी? प्रगति कोई लिमिटेशन है ना, तो सोने होने का आराम करने का समय चाहिए ना, ऐसे। और शिष्य को इंद्रिय सुख भोगने के लिए उत्साहित करना, भोग करो। रजनीश ओशो क्या बोलता है? खूब भोगो, भोग कर कर करके कंटाल जाएंगे ना, तब अपने आप छोड़ देंगे। और उदाहरण क्या देता? आदमी गुड़ खा खा करेगा, फिर एक बार बोरिंग हो जाएगा, छोड़ देगा। और अभी हमने करोड़ों जन्मों से भोग करते आ रहे हैं, अभी तक तो हमने छोड़ा ही नहीं है। वो क्या श्लोक है? चबाए होकर फिर चबाते हैं। चर्वित क्या श्लोक है? चर्वित नहीं भेजो भी, पुनः चर्वित शरणाम, चबाए होकर फिर से चबा रहे, आहार निद्रा भय में तुम, फिर से वही कर रहे हैं करोड़ों जन्मों से, अभी तक तो कंटाले नहीं। अपने शिष्यों को भौतिक आशीर्वाद देना। क्या आशीर्वाद देना? बेटा तू सुखी रहे। तो ये कैसा आशीर्वाद है पता है आपको? जैसे कोई व्यक्ति जेल में गया है और कोई आशीर्वाद है, बेटा तू शांति से जेल में सुखी रहे। ऐसा ही हुआ नहीं? बोधी जगत जेल है और हमको आशीर्वाद तू जेल में। अरे जेल में सुखी कैसे रहेंगे गुरुजी? जेल से बाहर निकलने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, एक बार ये 97 की बात है, मैं विद्यानगर से आसोदर गांव में लेक्चर देने जाता था। तो आप आनंद से आते हैं तो वो नावली चौकड़ी आती है, वहाँ पर पोल्ट्री फार्म है, फुल ट्रैफिक जाम था। मैं बोला क्या हुआ भाई, क्यों ट्रैफिक जाम है? बोला पोल्ट्री फार्म में ओपनिंग है और गुजरात के बहुत फेमस गुरु आए हैं पोल्ट्री फार्म का ओपनिंग करने। मैं नाम नहीं दूंगा, वो पोल्ट्री फार्म का रिव्यू काटा। ओ माय गॉड। मैं बोला ये तो 100% अगले जन्म में कौन बनेगा? मुर्गा। अभी गुरु का काम थोड़ी है पोल्ट्री फार्म का ओपनिंग करना यार। यस, ये 97 की बात मैंने अभी तक याद है, ऐसे आज से ज़्यादा। तो इस तरह से भौतिक आशय, ये तो भगवान के अगेंस्ट में हुआ।
ये अगर कोई शिष्य को भौतिक आश्रय देता तू इस दुनिया में सुखी रहे, तो ये तो भगवान के अंगज हुआ। क्यों? भगवान बोले भौतिक जगत कैसा है, दुखालयम अशाश्वत। गुरु देता नहीं, मैं कृष्ण से श्रेष्ठ हूँ, सुखालयम शाश्वतम। तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। हाँ, फिर शास्त्रों के अनुसार गुरु का आचरण न करना, मतलब खुद गुरु का आचरण शास्त्र के अनुसार नहीं करता है। अब मेरा प्रश्न है, जो गुरु इन श्रेणी में आता है उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके साथ? मतलब जो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्यों के अंदर जो गुरु आता है उसका करना क्या चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है त्याग देना चाहिए? शास्त्र का स्टेटमेंट चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं। कौन कहते हैं? गुरोर्व अपलिप्तस्य कार्य अकार्यम जानता उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। भोग विषयों में लिप्त, किसमें लिप्त? कर्तव्य अकर्तव्य रहित, विवेक रहित, मूढ़ एवं शुद्ध भक्ति रहित भिन्न पंथानुगामी व्यक्ति नाम मात्र का गुरु है, उसका परित्याग करना ही क्या है? विधि। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 179 श्लोक संख्या 25। पितामह भीष्म, ये श्लोक किसको बोलते हैं? परशुराम को। किसको बोलते हैं? परशुराम को बोलते हैं मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं, यू आर नो माई गुरु। क्यों भाई? क्योंकि आप मुझे भोग विषयों में लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं? मैंने ब्रह्मचारी व्रत रहने का नियम लिया है, आप बोले तू अंबा से शादी करो। परशुराम ने क्या दिया था? मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं। परशुराम भगवान के अवतार है, लेकिन भीष्मदेव महाजन ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये भीष्मदेव हमको बताते हैं कि अगर आपको गुरु मिसगाइड कर रहा है, भिन्न पंथानुगामी है, शुद्ध भक्ति का उपदेश नहीं करता है, भोग विषयों में लगाता है, उस गुरु का त्याग करने से उससे आसक्त नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है? अर्जुन जैसी स्थिति है। कैसी स्थिति है? भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये सब अधर्म के मार्ग में है, ये अगरबत्ती की पूजा करने योग्य नहीं है, बाणों से पूजा करने योग्य है। अब इनकी पूजा कैसे होनी चाहिए? बाणों से होनी चाहिए। नहीं प्रभु, भले ही ये गलत है, अधर्मी है, फिर भी ये मेरे गुरु है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। हमारी ऐसा है, गुरु का भांडा फूट जाता है, गुरु जेल में चला जाता है, फिर भी हम आसक्त रहते हैं। एक बार ऐसे हो गया, मतलब वो गलत किया, बुरा किया, मैं उसके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक घटना मेरे साथ बनी। मैं एक बार भगतानी में आ रहा था। उस समय मैं हर बुधवार को नहीं गुरुवार को जाता था करजन लेक्चर देने के लिए। तो आनंद से भगतानी चलती है, तो भगतानी बैठा तो अप डाउन के डब्बे में चढ़ा। तो मैं ऊपर बैठता हूँ, जब वप करना होता है, नीचे लोग डिस्टर्ब करते हैं ना, आ जाते हैं। ऊपर बैठा था, मैं जब कर रहा था ऐसे ज़ोर से, तो एक बिहार से व्यक्ति बैठा था, बिहारी भाषा में बात किया। महाराज, मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्या करूँ? मैं बोला कहाँ समस्या हो गई? अब कहाँ बताऊँ महाराज, मेरी दीक्षा वहाँ होने वाली थी कि बापू तो जेल में चले गए, मेरी दीक्षा कैसे हो गई? बेचारा रोने जैसा हो गया। अब तो मैं जवाब देने की तैयारी में था, तो अप डाउन डब्बा में थोड़ा डॉट डायल होकर बैठा हुआ है। सॉरी बता, नवसारी थी, सूरत अप डाउन करता है। इनके महाराज ऊपर हूँ जवाब बापू। एक व्यक्ति बैठा, हूँ जवाब बापू। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू की बापू की तरह 1 2 का 40 कर, पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, बापू मिल जाएंगे, दीक्षा होकर जाएगी, समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? तेरे को दीक्षा ही चाहिए ना। तो कहने का मतलब है ये चले गए हैं, छोड़ो भाई, शास्त्र के अनुसार गुरु ढूंढो ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको मटेरियली किसी गुरु से अटैच नहीं रहना चाहिए। अगर मेरा आचरण भी शास्त्र के अनुसार नहीं है तो आपको मुझे भी नहीं सुनना, दूसरे की बात छोड़ देता हूँ। इस्कॉन में भी आपको गुरु का आचरण शास्त्र के अनुसार दिखने को नहीं मिलता है तो फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए। पितामह भीष्म स्वयं परशुराम भगवान के अवतार को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर भगवान भी मिसगाइड करते हैं तो रिजेक्ट करना चाहिए। हम बुद्ध भगवान की फिलोसॉफी को स्वीकार नहीं करते हैं, बुद्ध भगवान के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, भला ही वो भगवान है। यस, वो पर्पस दूसरा था। अगर भगवान भी शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश दे, नहीं स्वीकारना चाहिए, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। तो तथाकथित गुरु के अंदर तो अटैच रहना ही नहीं चाहिए हमको, ऐसे गुरुओं को छोड़ देना चाहिए। पितामह भीष्म, तो वही विधि है।
परित्यागो विधीयते, उनका परित्याग करना ही विधि है और कोई विधि है ही नहीं। अब है प्रमाणिक गुरु की पहचान। किसकी पहचान? समय हो गया है, 10 मिनट में पूरा कर दूंगा, ऑलरेडी 8 मिनट लेट होगा खाली। प्रमाणिक गुरु की पहचान क्या है? षडकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न यस्याद वैष्णव सपचो गुरु। 6 प्रकार के कर्म निपुण एवं मंत्र तंत्र में होशियार ब्राह्मण अगर वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं बन सकता, वैष्णव ही गुरु बन सकता है। वैष्णव मतलब क्या, वो अगले श्लोक में समझ। लेकिन ये श्लोक कौन बोलते हैं बस याद रखिए। अभी मैं गुरु के ऊपर जितने भी श्लोक बोलूंगा वो सब शिवजी माता पार्वती जी को बोलेंगे पद्म पुराण में। पद्म पुराण जो है पूरा माता पार्वती शिव जी का डायलॉग है, टोटल 85,000 श्लोक है उसमें। माता पार्वती जी ने क्वेश्चन पूछे गुरु के बारे में, शिव जी ने जवाब दिया। तो बहुत सारे श्लोक आएंगे कर्मसर, वो पद्म पुराण में शिव जी बोल रहे हैं। ये शिव जी बोल रहे हैं कि वैष्णव षडकर्म निपुण, 6 कर्म में निपुण, विप्रो मंत्र तंत्र में होशियार, अवैष्णव गुरु न यस्याद, गुरु न लिखा है, वो गुरु नहीं बन सकता है। वैष्णव सपचो गुरु, वैष्णव ही गुरु बन सकता है। वैष्णव मतलब आगे बताएंगे। वैष्णव किसको कहते हैं? गृहित विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परोनर वैष्णव अभिहितो अभिगिर इत्रो अस्माद अवैष्णव। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, मतलब वो विष्णु मंत्र में जप करता है, विष्णु मंत्र का राम वरा वामन नरसिंह कृष्ण, ये विष्णु मंत्र है शास्त्र में, उसमें जप करता है तो। और विष्णु पूजा परोनर, विष्णु को परम सत्य मानकर पूजा करता है। विष्णु कौन है? परम सत्य भगवान पूजा करता है। वैष्णव अभिहितो, उनको वैष्णव कहा जाता है। और बाकी अभिज्ञर इत्रो अस्माद अवैष्णव, बाकी सब अवैष्णव है। इसका भी डिटेल आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिर अब गुरु का लक्षण बताते हैं शिव जी। शांतो विमत्सर कृष्णो भक्तो अनन्य प्रयोजन, जो शांत हो, जो शांतो विमत्सर, विमत्सर मीन्स मात्सर्य नितांत का भाव, कृष्णो भक्तो अनन्य प्रयोजन, श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो। कौन? गुरु। दूसरा लक्षण अनन्य साधन श्रीमान क्रोध लोभ विवर्जिता, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा न करते हो, जिसमें क्रोध और लोभ लेस मात्र भी न हो। श्री कृष्ण रस तत्वज्ञ कृष्ण मन विदाम्बर, जिनके मन में कृष्ण के प्राप्ति के सिवाय दूसरी कोई कामना न हो, वही गुरु है। जो श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र कृष्ण मन विदाम्बर, कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने में क्या हो? श्रेष्ठ हो। कृष्ण मंत्र आश्रय नित्यम मंत्र भक्त सदा सूचि ही, जिन्होंने कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया है, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, जो सर्वदा पवित्र रहते हो, सद्धर्म शास्त्र को नित्य सदाचारी नियोजक संप्रदाय कृपापूर्ण वैरागिर गुरु रुच्यते, प्रतिदिन सद्धर्म का उपदेश देते हैं, लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो, ऐसा कृपालु विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाने अर्थात गुरु बन सकता है। पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 82 श्लोक संख्या 6, 7 और 8। ये शिव जी बहुत डिटेल में बताया। बाह्य लक्षण बताया, आंतरिक, ये सिक्का क्यों रखना है शिव जी ने बताया, ये तिलक क्यों करना है शिव जी ने बताया, कंठी माला क्यों पहना है शिव जी ने बताया, लाल कपड़ा क्यों पहना है शिव जी ने बताया। वैष्णव के लक्षण, वैष्णव के बाह्य और आंतरिक लक्षण बताए हैं। अब प्रश्न होता है कि हमें कैसे पता लगे कि हम सही गुरु से सुन रहे हैं, बराबर। एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है, हमें कैसा पता लगे कि हम सही गुरु से? तो सिंपल है, जिसने गीता सुनी और उसको जो इफेक्ट हुई वो सेम इफेक्ट अगर हमको हो तो समझना कि हम सही मार्ग पाए। जिसने गीता सुनी, किसने गीता सुनी? अर्जुन ने। उनके ऊपर जो इफेक्ट हुई वो इफेक्ट जो हमारे ऊपर होती है तो समझना वी ऑन राइट ट्रैक। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में गीता सुनने के बाद अर्जुन के ऊपर 5 इफेक्ट हुई। कितनी इफेक्ट हुई? जैसे दवा लेते हैं ना असर होती है, ऐसे अर्जुन के ऊपर 5 असर हुई। कितनी असर हुई? अर्जुन वाच नष्टम ओह स्मृति लब्धा तव प्रसादात मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिचिते वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ और आपके अनुसार कर्म करने के लिए क्या हूँ? उद्यत हूँ। तो पहली असर हुई नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह क्या था? मैं शरीर हूँ और ये सब मेरे संबंधी है, ये मोह था। नहीं, ये गलत था, ये मोह दूर हो गया। स्मृति लब्धा, दूसरी इफेक्ट, स्मृति लब्धा मतलब मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई कि मैं आत्मा हूँ और ये सब कौन है? आत्मा है, अमर है।
30वां स्थितोस्मि, अब मैं ज्ञान में स्थित हूं। कौन से ज्ञान में स्थित हूं? आत्मज्ञान में स्थित हो गया हूं, अब शरीर भाव में नहीं हूं। चौथा गत संदेह, सभी डाउट चले गए। पहले मुझे आपके ऊपर डाउट था कि आप युद्ध करने का प्रोत्साहन दे रहे और मैं युद्ध करूंगा नरक में नहीं जाऊंगा। अब मुझे कोई डाउट नहीं आपकी आज्ञा पालन करने में। मेरे ऊपर डाउट नहीं है, आपके ऊपर डाउट नहीं है, आपके धाम के ऊपर डाउट नहीं है, आपके उपदेश के ऊपर डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, गत संदेह, सभी डाउट चले गए। पांचवा करिचते वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म करने के लिए क्या हूं? तैयार। अगर प्रामाणिक व्यक्ति से प्रामाणिक गुरु से सुनने से हमारा मोह नष्ट होता है, स्मृति वापस आती है, ज्ञान में स्थित होते हैं, डाउट्स जाता है और भगवान कृष्ण की आज्ञा अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होते हैं, तो समझना वी आर ऑन राइट ट्रैक। जरूरी नहीं ये 100% हो, मात्रा इसकी थोड़ी भी हो तो चलेगा। जैसे जैसे जीवन में पालन करेंगे ऐसे ऐसे ये 5 इफेक्ट आती जाएगी। तो हम यहाँ पर ये गुरु वाला टॉपिक है वो पूर्ण करते हैं। ये भी संस्कृत में था, आगे धीरे धीरे एडवांस कोर्स में और समझाया जाएगा। अगला टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा। शायद अगले शनिवार को, कौन सा तारीख है? 18 को शिवरात्रि है और हम शिव जी के ऊपर कथा करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी की क्या स्थिति है। क्योंकि 6 सेक्शन में शिव जी का कंटेंट क्लियर किया नहीं। शिव जी की स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेट है। शिव जी के ऊपर 2 छत्र है, कितने? 3 घंटे का लेक्चर। शिव जी को समझने के लिए कम से कम कितना घंटा समझेगा? तो हम शिव जी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्लीज आइए, लेकिन बिना भांग पी के आइए हो। वो उसमें समझाऊंगा वो शिव जी का प्रसाद नहीं है। किसका प्रसाद है तो वो प्रसाद हो भांग, लेकिन किसका प्रसाद है वो पता चलेगा शिव जी के टॉपिक में अगले शुक्रवार को, अरे शनिवार को, सॉरी। हरे कृष्ण।